देखते हैं, है ना। समांतर श्रेणी का जो है 5.3 का जो है चौथा हिस्सा, ठीक है। एनसीईआरटी मैथ 10 क्लास। देखिए, कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए, है ना, आपको एपी दे रखा है। यानी आपका जो योग है, यानी एसएन, एसएन का मतलब क्या होता है? पदों का योग होता है। तो यहाँ जो पदों का योग दे रखा है वह 636 दे रखा है। बोले कितना दे रखा है? 636 दे रखा है ना। अब उसके लिए जो है एपी भी आपको दे रखा है। उसके लिए जो है एपी दे रखा है। एपी है 9, 17, 25, है ना। बहुत कहता है इसके कितने पद लेना चाहिए। यानी ये तो पदों का योग दे ले है और कह रहा है कि हम कितना पद लेंगे तब जाकर के उन पदों का योग जो है 636 पर आके अटक जाएगा। यानी कहने का मतलब सीधे तौर पर है कि आपको एपी दे ले, जैसे 9 प्लस 17 प्लस 25 प्लस। अब इसको जोड़िएगा, देखिए 5, 7, 5, 12, 12, 8, 20, 1, 21 का एक हाथ में रहा 2, है ना। उसके बाद देखिए 2, है ना, 2, 1, 3, 3 और 2, 5 कितना हो गया? यानी हम इन 3 पदों को जोड़े हैं तब जाकर के 51 है ना। कितना है? 51। अब इसी तरह से हम कितने पदों तक जोड़ दे जाएंगे। यहाँ कई पद को जोड़े हैं? 3 पद को। वो लोग कितने पदों को जोड़े हैं? है ना, 3 पदों को जोड़े हैं। अब इन 3 पदों को जोड़ने पर कितना आया है? 51। इसी तरह से हम कितने पदों को जोड़ेंगे तब जल करके जो है ना, क्या प्राप्त होगा? 636। क्या आना चाहिए? 636। मतलब सीधी तौर पर आपसे पूछा जाए तो एन पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहा है कि काय पद ले ले तब जाकर के उसका योग कितना हो जाए? 636। तो आइए देखते हैं। एस एन पदों का योग 636 दे रखा है ना। एन आपको जो है पूछ रहा है कई पदों लेना है या नहीं, पदों की संख्या कितनी होगी दे रखा है ना। देखिए एपी में से देखिएगा प्रथम पद उसी को कहते हैं जो एपी की पहली संख्या में जो है पहली कतार में जो पहले स्थान पर खड़े होते हैं। तो पहला स्थान पर कौन खड़ी है? 9, है ना। प्रथम पद ए बराबर 9। सार्वधातर a2 माइनस a1, a2 17 है और a1 कितना है? 9। 17 में से 9 गया तो 8। यहाँ पर निकल गया क्या? सार्वधातर। बोलो क्या निकला? सार्वधातर। अब एसएन से जो है, चलिए एसएन दे रखा है 636। एसएन का फार्मूला होता है n/2, है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 636। एसएन का मान दे रखा है ना। अब क्या n का मान दे रखा है? नहीं, हमें n का मान निकालना ही है। n रह जाएगा, 2 रहेगा, है ना। यहाँ पर 2 और a, देखिए a का मान कितना निकला है? 9, तो यहाँ पर 9 आ गया प्लस n-1 क्योंकि n को निकालना ही है, और d का मान कितना निकला है? 8। d का मान कितना निकला है ना? 8 निकला है। देखिए आइए चलते हैं, इधर देखिएगा। यहाँ जो है 2 देखिए कोची में है? भागा में। यहाँ 2 कोची में है? भागा में। अगर इसके साथ जाएगा 636 के साथ जाएगा तो 2 उधर गुना में हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? है ना, बोले क्या बचेगा? n। 9 दूनी के 18, कोई दिक्कत? यहाँ बच जाएगा n-1 इंटू, है ना, 8 मतलब a। अब जो है इस 8 को जो है इस ब्रैकेट वाला जो भी है इसके साथ गुना कर देना है। 8 को जो है n से गुना करेंगे तो 8n, माइनस का माइनस रहे करेगा। आइए 8 को एक बार पढ़ेंगे तो 8, कोई दिक्कत नहीं। 636 गुने 2, ये 2 कहाँ से आया? तो 2 यहाँ भागा में था, यहाँ कोची में आ गया, गुना में इस साइड आने पड़ी, है ना। अब देखिएगा यहाँ से देखें a 18 प्लस 8n माइनस 8n, इसके साथ n कोची में है? गुना में है, तो हम गुना कर लेते हैं। 18 को n के साथ गुना करेंगे 18n, है ना। फिर उसके बाद 8n को जो है n के साथ गुना करेंगे 8n² माइनस, यहाँ केवल 8 है तो n के साथ गुना करेंगे तो 8 है, कोई दिक्कत है? लग रहा है? सुनिए 636 गुने 2। अब देखिएगा
ये 18n और ये 8n। तो 18n में से 8n जाएगा, बोलो कितना बचेगा? 10n। यहाँ पर क्या बचेगा? 8n स्क्वायर बराबर 636 है ना, गुने 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें ये दोनों में जो देखिएगा कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या है? 2n। बोले क्या है? 2n। तो अगर 2n कॉमन है तो कॉमन का मतलब भाग लग जाता है। तो 2n कॉमन लिए तो यहाँ से जो है क्या बच जाएगा? 5n। 2 5 के 10, भागा लगेगा ना जी कॉमन का मतलब। तो 5n हो गया। अब यहाँ जो है 2 चक्का के 8, यहाँ कहोगे सर n स्क्वायर है तो यहाँ n लिखे, तो अरे भैया 2n कॉमा है, केवल 2 नहीं है, मतलब 2n कॉमा है ना, 2 केवल नहीं है, तो एक n यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत? 636 गुने। अब इधर वाला 2 और इधर वाला 2 क्या हो गया? यहाँ पर क्या बचेगा? n। 5n प्लस 4n, माइनस मत समझ जाना जी, सब सीधा साधा जा जाएगा। 5n प्लस 4n बराबर का 636। अब ये फिर यहाँ इसके n के साथ क्या होगा? गुना होगा। तो 5n, यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है आपको? बोलिए। क्या देखिए मिस्टेक है आपका, क्योंकि यहाँ जो 2n आप कॉमा लिए हैं तो यहाँ से n तो बाहर ना निकल जाएगा जी। यहाँ फिर क्या बच जाएगा? केवल 5 बचेगा, n नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आए 5 प्लस 4n बराबर 636। इधर वाला 2 चला गया चांद के पार, है ना। उसके बाद देखिएगा n जो है 5 के साथ गुना होगा तो क्या होगा? 5n। अब जो है ये 4n के साथ जो है n गुना होगा तो क्या होगा? 4n स्क्वायर बराबर का 636। 2 कहाँ गया तो अभी बताए। आप थोड़ा सा सरिया लीजिए, है ना। रे सरियाने का मतलब सही तरीके से आप कर लीजिए। जैसे देखें स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला पहले रख लीजिए, डबल आदमी है तो देखिए 4n स्क्वायर यहाँ पर आगे केवल सजाया गया है, इसमें कुछ किया नहीं गया। 4n स्क्वायर यहाँ आ गया आपका 5n है ना। अभी देखिए 636 जो इधर प्लस में तो इधर में आएगा कुछ ही होगा माइनस में, है ना, बराबर कुछ है तो 0। अब आए द्विघात सूत्र से, द्विघात समीकरण से। a बराबर देखिए कितना है? 4, b बराबर कितना है? 5, c बराबर कितना है? माइनस का 600। आए द्विघात सूत्र क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब सबका मान बैठा दीजिए, कुछ भी नहीं है। देखिएगा b का मान कितना है? 5, माइनस का b है तो माइनस का 5, कोई दिक्कत? प्लस माइनस अंडर, है ना। तो यहाँ b का स्क्वायर, b का मान कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर 4 मतलब 4 यहाँ आ गया। a का मान कितना है? 4। ये जो है a और c का मान जो बैठा रहे हैं, यहाँ पर a का जो मान बैठ रहा है ये द्विघात सूत्रवा से ना कि ये पीछे ला करके बैठा देना, ठीक है। तो यहाँ जो है 4 हो गया और a का मान कितना है? 4। c का मान कितना है? माइनस का 636 बटा में 2a है ना। तो 2 और a का मान कितना है? 4, तो 2 गुने 4, कोई दिक्कत? अब आएगा माइनस का 5 रहने दीजिए, प्लस माइनस को भी छोड़ दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, अंडर रूट रहेगा ना, कोई दिक्कत? 4 गुने 4 कितना होगा? 16, माइनस का 636 रहने देते, अगला स्टेप में दिखाएगा। अब बटा में क्या है? 8, तो अब गुने 4 कितना होगा? 8, कोई दिक्कत है ना। अब आए देखिएगा बराबर बढ़िया से ना रहे तो बताइएगा आप लोग, है ना। आइए देखते हैं, इला हो गया ना जी। आइए -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25। अच्छा यहाँ पर माइनस गुने माइनस, तो माइनस गुने माइनस क्या होगा? प्लस 16 गुने 636। ये माइनस का कहाँ गया? ये माइनस के साथ गुना हो गया, ये ला माइनस इसके साथ गुना हो गया, तो माइनस गुने माइनस क्या हो गया? प्लस बटा के 8, कोई दिक्कत? यहाँ पर भी जो है -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25। आप 636 को 16 बार में गुना करेंगे तो 176 आएगा। कहो कैसे गुना करें? तो आइए कर लेते हैं। 16 को जो है 6 बार में पढ़े, 16 छक 96 के 6 हाथ में, है ना, 9 रहा, 16 48 और 9 कितना हो गया? 57।
57 के है ना कितना लिखाएगा 7 हाथ में रहा 5 है ना 16 है ना 16 छक 96 16 छक 96 96 और 5 कितना हो गया है ना 101 तो 101 76 होगा माफ कीजिएगा यहाँ एक छूट गया ठीक है बटा के 8 कोई दिक्कत। अब है माइनस का पावर प्लस माइनस अंडर रूट दोनों को जोड़िएगा तो इतना आएगा है ना दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा इतना आएगा बटा का 8। अब जो है यहाँ आप एक चीज देखिएगा है ना इकाई सैकड़ा हजार 10,201 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपको कितना आएगा 101 कितना आएगा वर्गमूल वर्ग मतलब स्क्वायर का मतलब 2 को गुना है ना। तो यहाँ पर जो है -5 प्लस माइनस उसके बाद आपका क्या रह जाएगा यहाँ पर इसका वर्गमूल निकला है ध्यान में रखिएगा बोले इसका क्या निकला है वर्गमूल निकला है। तो अगर यहाँ 10,201 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 101 गुणे 101 है ना 101 गुणे 101 बटा के 8। अच्छा अब एक चीज देखिएगा 101 गुणे 101 गुणे 101 अगर इसी को हम अगर चाहे तो 101 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल तो यहाँ पर कोई चीज बचेगा 101 देखो है ना केवल 101 बचा ना ऐसे भी रूट के कारण यहाँ पर रूट है और यहाँ पर 101 है 2 गो है तो एगो से जो है 101 कट जाएगा मतलब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा अरे 2 को 101 है ना जी तो 101 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कोई दिक्कत है नहीं है तो ये स्क्वायर से रूट करता है ना तो कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 101 और रूट रहेगा नहीं क्योंकि रूट जो है स्क्वायर के साथ चला गया चांद के पास। अब देखिएगा यहाँ हमें निकालना क्या है एन क्या निकाल रहे थे एन बराबर माइनस का 5 यह रह गया अब प्लस माइनस 101 ये 2 के बदले एगो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ है ना तो एगो बचा है। अब देखिए एन बराबर एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार जो है माइनस लिया गया है कितना लिया गया है पहले हम माइनस लिए एन बराबर माइनस का 5 प्लस को छोड़ दिए माइनस को लिए प्लस को छोड़ दिया और माइनस को लिए तो माइनस का 5 माइनस 101 बटा 8 -5 में से माइनस 101 जाएगा तो कितना होगा 106। अगर सेम चिन्ह रहता है तो जुड़ता है बाबू ध्यान में रखिएगा चिन्ह सेम हो तो क्या होता है जुड़ता है तो 5 100 है ना 1 कितना हो गया 106 बशर्ते माइनस को जो चिन्ह वो अपना छोड़ेगा नहीं ठीक है। एन बराबर -106 बटा 8 एन बराबर -106 बटा 8 कोई दिक्कत माइनस में आया अब भाई माइनस में एक बार लिए थे जी माइनस लिए थे प्लस को छोड़ दिए थे अब भाई यहाँ पर प्लस लेंगे माइनस को क्या करेंगे छोड़ देंगे तो एन बराबर माइनस का 5 और प्लस का 101 माइनस इधर ले लिए थे तो देखिएगा 101 में से 5 जाएगा कितना होगा 96 और बटा का 8 एन बराबर तो 12 और 96 भी काट सकते हैं एन बराबर बोलो कितना आया है 12। अब एन बराबर एन का मान यहाँ 2 गो आया है बोले एन का मान कै गो आया है 2 गो इधर वाला नेगेटिव और इधर वाला पॉजिटिव तो बताए एन का मतलब होता है संख्या क्या संख्या कभी माइनस में होती है क्या हम अब इसे गिनते हैं -6 -5 -2 ऐसे गिनते 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाते हैं है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि माइनस वाला इसको नहीं लेना है और ये प्लस वाला इसको ही लेना है इनका मान तो एन बराबर आपका कितना आ गया 12। अगर कहीं किसी को कुछ दिक्कत हो है ना समझने में तो फिर हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको बताएंगे।